गुड इवनिंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का विषय वस्तु सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं और ये आज हम लोग इस वीडियो में अपने पहले अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्याय है हम लोगों का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में जैसा कि परिभाषित किया जाता है कि जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान हो, अर्थात ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिन्हें रखने के लिए स्थान चाहिए और उनके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ अस्तित्व होता है, उन्हें हम पदार्थ के रूप में जानते हैं। पदार्थ की अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों पदार्थ की अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए हम 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं 2 बिंदुओं की सहायता से हम इन्हें पूर्ण रूपेण परिभाषित करते हैं। पहला बिंदु है हमारा आयतन और दूसरा बिंदु है आकार। आयतन की अगर हम परिभाषा दें, आयतन की बात करें तो किसी भी चीज की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, जैसे कोई एक बॉटल है, उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर पानी को ग्रहण करने की, किसी भी पात्र के किसी भी चीज को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम आयतन कहते हैं। और उसका एक जो स्वरूप निर्धारित होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसे हम आकार कहते हैं। तो हम आयतन और आकार, इन 2 बिंदुओं के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाओं को परिभाषित करते हैं, जिसमें पहली अवस्था है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ठोस अवस्था की बात करें हम तो आयतन और आकार इस अवस्था के दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था के आयतन भी निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था के आकार भी निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था के उदाहरण की हम बात करें तो हमारे आसपास की विद्यमान वे सभी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, हमारे शिक्षण कार्य की ही सामग्री हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, पुस्तक हो गया, कॉपी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इत्यादि सभी ठोस वस्तुएं। दूसरी अवस्था द्रव अवस्था होती है। द्रव अवस्था की आयतन तो निश्चित होती है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव अवस्था में जब किसी भी वस्तु को किसी पात्र में रखा जाता है तो वह उसी के आकार का हो जाता है। जैसे अगर गिलास में पानी को भरा जाए तो गिलास की जो क्षमता होगी, गिलास का आयतन तो निश्चित होगा कि 1 गिलास में इतना लीटर, इतना मिलीलीटर पानी आएगा, इतना कोई द्रव आएगा, लेकिन उस द्रव का आकार क्या होता है? अगर गिलास में रखा जाता है तो गिलास के आकार का होता है, जग में रखा जाता है तो जग के आकार का हो जाता है, बॉटल में रखा जाता है तो बॉटल के आकार का हो जाता है। जैसे दूध, पानी, जूस इत्यादि ये द्रव की उदाहरण है। तीसरी अवस्था की हम बात करें गैस अवस्था। गैस अवस्था में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं, इनका ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें ताप और दाब, तो जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था पर ताप का प्रभाव पड़ता है,
लेकिन द्रव और जो गैस अवस्था होती है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ताप देने से उनके गुणों में ही सहायता उत्पन्न होती है। द्रव जो पूर्ण रूपेण नहीं होते वो भी द्रव और गैस में बदल जाते हैं। द्रव और गैस पर दाब का प्रभाव अधिक होता है और ठोस पर ताप का प्रभाव। ठोस अवस्था के जानकारी के लिए हम दो और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर बात करें तो एक बिंदु होता है अंतरा आणविक बल और दूसरा होता है अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक बल और दूरी, इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध से तात्पर्य यह है कि अगर किसी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, और अगर बल को बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी अधिक हो जाएगी। एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, गोला गोला आकृति मैंने बनाया हुआ है और बीच में जो उनके बीच की दूरी है, दो गोलों के बीच की दूरी, उसी को हम बोलेंगे अंतरा आणविक दूरी, और उनके बीच लगने वाले बल को बोला जाएगा अंतरा आणविक बल। तो ये जो ठोस अवस्था है इनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, अभिलक्षण होते हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा कि इस अवस्था के पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन, आकार सुनिश्चित होता है। जैसे एक ईंट का आकार, उसका द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होता है। दूसरा, ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं वह जिनसे बने होते हैं, जिन्हें मूल कण बोला जाता है, वह मूल कण परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं। उनके बीच की दूरी, अंतरा आणविक दूरी कम होती है और उनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल अधिक होता है। यह असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का तात्पर्य इन पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इनकी कठोरता अणुओं के बीच की दूरी कम होने के कारण अधिक होती है। कणों की जो स्थिति होती है, यानी कि इनका जो एक आकार होता है, जो कणों के उपस्थिति का क्रम होता है, वह निश्चित होता है कि किस कण को कहाँ उपस्थित होना है। सबका एक निश्चित स्थान होता है। यह इनके अणु, ठोस अवस्था के अणु स्वतंत्र रूप से गति न करके केवल मध्य स्थिति के बीच दोलन रूपी गति को करते हैं और ये अस्थायी रूप से रहते हैं। ये ठोस के सामान्य अभिलक्षण है।